नमस्कार प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने आरोह भाग 2 +2 हिंदी का जो कविता है छोटा मेरा खेत लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके कवि हैं श्री उमाशंकर जोशी। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से उमाशंकर जोशी जी ने छोटा मेरा खेत का एक रूपक हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो कवि कर्म के हर चरण को बांधने का जिसमें प्रयास किया गया है। जैसे कवि का काम है, वैसे ही किसान का काम है। किसान भी खेत में बीज बोता है और कवि अपनी भावनाओं के बीज, विचारों के बीज या कल्पनाओं के बीज चौकोर कागज पर लिख देता है, तो वो भी बोना ही होता है। तो जैसे चौकोर खेत होता है, वैसे ही चौकोर कागज का पन्ना होता है। तो कवि ने उस कागज के पन्ने को खेत बताया है, तो इसका मतलब यहाँ रूपक अलंकार है, मेटाफर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो अभेद आरोप जिसमें है। तो बच्चों, इस कविता में कागज के पन्ने पर शब्द रचना की जाती है, जिस तरीके से खेत में बीज बोया जाता है। बीज बोकर किसान खेत में रसायन डालता है, खाद डालता है, जिससे फसल का विकास हो सके, बीज से वो अंकुरित हो सके, उसके पौधा निकल सके, पत्ते फूल फल उसके ऊपर आए और वो विकास की ओर जाए। वैसे ही कवि का काम है, जो भावनाओं की द्वारा जो उत्पन्न कल्पना से जो उसका शब्द है वो कागज पर लिखता है। उसके बाद एक शब्द के बाद अनेक शब्द उसके दिमाग में आते हैं, कल्पना में, भावनाओं में आते हैं, और वो शब्दों से वाक्यों से पैराग्राफ और इस तरीके से पूरी कविता, पूरी साहित्य की रचना तैयार हो जाती है। तो खेतों में बीजारोपण जैसे मैंने बताया, वैसे ही शब्द का भी रोपण किया जाता है। तो बच्चों, कविता लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कागज का एक जो पन्ना है वो एक छोटे खेत की तरह, चौकोर खेत की तरह है। तो कोई अंधड़ कहाँ से आया? अंधड़ यानी भावनाओं की आंधी। कोई पल होता है ना, जब कोई विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं और उन विचारों को हम लिख लेते हैं। बच्चों, साधारण व्यक्ति तो उन विचारों को देखकर सिर्फ आनंद का अनुभव करता है, लेकिन उन्हें व्यक्त नहीं कर पाता लिखकर। लेकिन जो कवि होते हैं उसमें यही विशेष योग्यता होती है कि जिस भी विचार को, जो विचार उनके मस्तिष्क में आता है या जो दृश्य उनको प्रभावित करता है, उसको वो अपने शब्दों के माध्यम से कागज पर लिख लेते हैं, और जिससे साहित्य की रचना होती है। तो बच्चों, आंधी का मतलब है भावनाओं की आंधी, भावनाओं की अंधड़, जिसमें वो विचार हमारे मन में आया। क्षण का बीज यहाँ रोपा गया, यानी एक पल के लिए वो विचार आपके दिमाग में आया और उसी क्षण आपने उसको कागज पर लिख दिया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, और कल्पना, उसमें कल्पना रूपी खाद उसमें डला। जैसे खेत में खाद डलकर बीज गल जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, पत्ते निकल जाते हैं, है ना, टहनी निकल जाती है, छोटा सा पौधा बन जाता है। उसी तरीके से जो वो शब्द था वो गल गया, यानी उसका रूप बदल गया और उसमें अनेक शब्द शामिल होते चले गए। शब्द के अंकुर फूटे, शब्द विकसित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, अंकुरित निकल गए। जैसे हम स्प्राउटेड दाल वगैरह देखते हैं ना, भिगाते हैं और 2-3 दिन बाद वो अंकुरित हो जाती है, उस तरीके से। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, और पल्लव यानी पत्ते, पुष्प यानी फूल, फूल से वो विशेष हो गया, झुक गया, नमित हो गया, है ना। जैसे पत्ते और फूल आने से, फल आने से पेड़ झुक जाता है, वैसे ही कविता भी प्रभावपूर्ण हो गई, विनम्र हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। जो वो शब्द कागज पर लिखे गए थे उन्होंने कविता का रूप ले लिया। आगे बच्चों, झूलने लगे फल, और उसमें फल झूलने लगे, यानी उस कविता को पढ़कर मन में एक आनंद का भाव, एक रस का भाव उत्पन्न होने लगा। रस अलौकिक, वो रस कैसा था? चमत्कारिक, अलौकिक। हर चीज को सुनकर, किसी गाने की लाइनें आप गुनगुनाते होंगे तो उससे भी आपके मन में एक रस का भाव, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, कोई भी रस आपके मन में
हिंदी साहित्य में 9 रस है, अब तो 10वां भी शामिल हो गया है। तो उन रसों का जो अनुभव है वो कवि इसमें कराना चाह रहा है। तो रस अलौकिक, रोपाई क्षण की, एक पल की रोपाई, यानी एक पल के लिए वो कवि के मन में विचार आया, भावनाओं में वो शब्द आया और लिख दिया, और उसी से अनेक शब्द जुड़ते चले गए। कटाई अनंतता की, लेकिन वो कविता जो लिखी है उसकी कटाई यानी उसका रसास्वादन, उसकी फल का आनंद युगों तक चलता रहेगा, चिरकाल तक चलता रहेगा। जैसे किसान खेत में फसल उत्पन्न करता है, फसल बढ़ती है, फल आते हैं और फिर फसल की कटाई हो जाती है, दोबारा उसकी कटाई नहीं होती, खत्म हो जाती है फसल। लेकिन वो तो क्षण की है, वो तो एक बार ही कटी। लेकिन ये जो साहित्य की, कवि की काम की कटाई है, ये तो अनंत काल तक, युगों तक चलती रही है। क्योंकि बच्चों, कविता कालजयी है, जिसने काल को भी जीत लिया हो वो कभी समाप्त नहीं होती। मैंने पहले भी बताया था आपको, 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना। तो उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने उस पृष्ठभूमि पर आधारित कविता लिखी थी, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। सिंहासन हिल उठे राजवंशों की, भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इस कविता को कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी जब हम उसे पढ़ते हैं तो वही वीर रस हमारे मन में आ जाता है, वही राष्ट्र प्रेम हमारे मन में आ जाता है। तो इसलिए बच्चों, कविता की कटाई कभी समाप्त नहीं होती, अनंत काल तक, अनंत जिसका अंत ना हो, चिरकाल तक वो चलती रहती। जितना जितना रीडर्स पाठक उसे पढ़ेंगे, उतना उतना उससे लाभ उठाएंगे, प्रेरित होंगे। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, यानी जितना आप साहित्य को पढ़ो, विद्या का धन तो है ही बच्चों ऐसा। विद्या ददाति विनयम, विनयात पात्रता प्राप्यते, पात्रत्वात् धनम प्राप्यते, धनात् धर्मम तत्सुखम, है ना। विद्या विनय देती है, विनम्रता देती है ना। और विनम्रता से योग्यता आती है, पात्रता आती है, और पात्रता यानी योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और धन से सुख मिलता है। तो बच्चों, ये जो विद्या का धन है, ये कितना भी खर्च करो, ये कभी समाप्त नहीं होता, है ना। अपूर्वो कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, है। व्यय करती वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात, अर्थात विद्या का धन, ये सरस्वती जो माता है, विद्या की देवी है, जो कि गॉड ऑफ एजुकेशन, गॉडेस ऑफ एजुकेशन जो है सरस्वती माँ, उनका ये विद्या का धन अपूर्व है, जो व्यय करने पर यानी खर्च करने पर तो बढ़ जाता है, और क्षय मायाति संचयात, अगर आप इसे इकट्ठा करके डंप करके बंद करके रख दो तो ये घट जाता है। तो इसलिए इसे तो लुटते रहने में ही इसकी बढ़ाई है, जितना आप इसे पढ़ेंगे उतना आप बढ़ेंगे। तो रस का अक्षय पात्र सदा, इसको रस, साहित्य को, विद्या को, कविता को, कोई भी लेख कहानी है उसको कवि ने क्या बताया है, अक्षय पात्र, ऐसा बर्तन, पात्र यानी बर्तन, अक्षय यानी जो कभी समाप्त ना हो। छोटा मेरा खेत जगोना, मेरा छोटा खेत यानी कागज रूपी खेत जिस पर वो कविता लिखी गई है, वो तो एक अक्षय पात्र है, जिसमें से कभी समाप्त नहीं होता उस कविता का, रचना का महत्व, जो भी रचना उस कागज पर लिखी जाती है। तो बच्चों, इस तरीके से ये उमाशंकर जोशी की कविता है, आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों, ये है मेरा छोटा खेत कविता, जो बहुत ही सुंदर है, चित्रात्मक शैली इसमें आप कह सकते हैं, रूपक अलंकार कह सकते हैं, अनुप्रास अलंकार आपको दिख रहा होगा, और आप अलंकार ढूंढने के योग्य हो गए हैं मुझे लगता है। +2 में या हिंदी में आप हैं, तो आपका इंटरेस्ट है, इसलिए आपने 11th में हिंदी चूज़ की है, और ये बहुत ही गर्व का विषय है। तो किस तरीके से कविता का महत्व कवि उमाशंकर जोशी ने हमें बताया है। छंद मुक्त कविता है, प्रसाद गुण है, जो कविता पढ़ते पढ़ते उसका अर्थ हमारी समझ में आ जाता है, वहाँ प्रसाद गुण होता है, सरल सरस भाषा है। ओके बच्चों, तो आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।